हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। आप घर पे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम जो बायोलॉजी में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत बहुत पसंद आएगा ये चैप्टर, क्योंकि ये हमारे डेली रूटीन की लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये चैप्टर, इस चैप्टर में हम बहुत सारी वो चीज़ें पढ़ेंगे या वो चीज़ें देखेंगे जो हम डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से जो है वो ये है कि देखिए, मैंने जो पेन यूज़ किया है ये लिखने में, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मैंने जो पेन यूज़ किया है वो कैसा किया है? मल्टी कलर्ड पेन यूज़ किया है। ओके, देखिए कलर तो एक ही है, कलर का मतलब तो क्या हुआ? रंग। लेकिन रंग अलग अलग टाइप के होते हैं। कैसा होगा? आपको बोलोगे रेड भी होता है, ग्रीन भी होता है, येलो था वो, येलो भी होता है, अब ये ग्रीन भी आ गया है। तो मैंने क्या कह दिया कि जो मेरे पास कलर हैं उसके अंदर वैरायटीज़ हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं मेरे पास, कलर की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो ये वैरायटीज़ कैसे हैं? आप बता दोगे सर इनके अंदर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? आप बता दोगे इनके कैरेक्टर्स में डिफरेंस है, इनके कैरेक्टर्स में डिफरेंट है, इनके गुणों के अंदर क्या है? डिफरेंस है। आप मेरी बात समझे? यू विल से दैट कि सर इनके कैरेक्टर्स में डिफरेंस है। तो कैरेक्टर में डिफरेंस है तो क्या हो गया? तो कैरेक्टर में डिफरेंस है तो आपने कहा कि सर ये एक उनकी यूनिक प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी है जिससे हम पहचानते हैं, मतलब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कलर रेड है, ये कलर ब्लू है या फिर कलर येलो है। तो ये जो रेड है, ब्लू है, कलर है, ये एक तरह से क्या होगी? इनकी प्रॉपर्टी होगी। या फिर मैं बोल दूं कि इनका क्या है? ये एक कैरेक्टर है। ये इंक है, इंक का क्या है कि ये कैरेक्टर है। तो मैंने बोल दिया कि भाई मेरे जो पास जो कलर्स है ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। क्या है? बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डिफरेंसेस हैं, वैरायटी है। जैसे मैंने कहा कि मैंने भैया आज ना मैं अपने घर में 10 पौधे लेके आया। मैंने ये तो नहीं कहा कि 10 पौधा लेके आया, 10 पौधे लेके आया, एक पौधा तो लाया नहीं हूँगा, अलग लेके आया हूँगा। तो भी जब भी किसी ने उन पौधों का नाम रखा होगा, जैसे आपने कहा लोकल नेम, कॉमन नेम जिसको बोलते हैं, रोज रख दिया मैंने। ओके, तो आपने कहा कि सर आपके पास 10 प्लांट हैं और मैंने 10 के 10 प्लांट के नाम गिना दिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो आपने कहा कि सर ये प्लांट है, ये रोज है, ये रोज ही क्यों है? ये सनफ्लावर क्यों नहीं है? बिकॉज मेरे को उसके प्रॉपर्टी पता है, उसके कैरेक्टर्स पता है, मुझे उसकी आइडेंटिटी पता है, इसलिए मैंने उसको क्या कहा कि ये रोज है, गुलाब का पौधा है। ठीक है ना? सो डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? डाइवर्सिटी का मतलब हो गया वैरायटीज। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या क्या डाइवर्सिटी है आज वो ही पढ़ेंगे हम। और पहले दिन से, फर्स्ट लेक्चर से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी वैरायटीज हैं, एक ही जो भी वैरायटी हैं वो किस वजह से हैं? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कैरेक्टर्स, डिफरेंस इन कैरेक्टर्स। ये मेरे सारे बच्चे इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। डिफरेंस इन कैरेक्टर, आप कैरेक्टर बोल सकते हो, आप प्रॉपर्टी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, ओके। तो हमारी इस धरती पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, एक तो बहुत ज़्यादा, दे आर अबंडेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। आप देखते भी हो, हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है।
ठीक है। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो एक दूसरे से मिलते भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एक दूसरे से नहीं मिलते। देखिए, आप समझे इस बात को। जब मैंने कहा कि ब्रॉड वे में हम बात करें, ब्रॉड वे में, बड़े लेवल में, ऐसे तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास कैट है, आपके पास भी कैट है, दोनों एक जैसी हैं कैट, लेकिन कहीं न कहीं आपको आपकी कैट में मेरे कैट में जब दोनों को एक साथ लेके आएंगे तो आप डिफरेंस बता दोगे। हो सकता है उनकी स्पीसीज अलग हो सकता है उनका जीनस कुछ हो, वैरायटी, ब्रीड अलग अलग हो, डॉग होते हैं, डिफरेंट टाइप के डॉग होते हैं, जर्मन शेफर्ड होता है, बुलडॉग होता है। सो हमने उनके नाम अलग अलग क्यों दिए? बिकॉज ऑफ देयर कैरेक्टर्स, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स। सो हमारी अर्थ के ऊपर बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है और वो एक दूसरे से मिलता भी है और नहीं भी मिलता। ओके तो जो ये डिफरेंसेस हैं, जो ये वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायो प्लस डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या बताया बच्चों? इसका मतलब आपने कहा कि सर बायो का मतलब तो हो गया लिविंग और डाइवर्सिटी का मतलब हो गया कि सर उनके अंदर बहुत सारी वैरायटीज हैं, बहुत सारी वैरायटीज हैं। ओके अब तक हम लोगों ने 1.7 मिलियन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ, अब तक हमने इतनी स्पीसीज को ढूंढ लिया है। ढूंढ लिया है का मतलब ये है कि हमने उनको ढूंढ के, उनके कैरेक्टर्स पढ़ के उनको क्लासिफाई कर दिया है। We have classified 1.7 million species of organism on earth। और इसके अलावा भी बहुत सारी स्पीसीज हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनको अब तक हम ढूंढ नहीं पाए हैं, अभी और ढूंढना बाकी है। ठीक है, तो जैसे आपने कहा कि आज एक साइंटिस्ट को 10 ऑर्गेनिज्म ऐसे दिखे जो उसको पहले 10 मिले थे उनसे बिल्कुल अलग है, तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए? 20 हो गए ना। तो अब हम इन 10 ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे, नाम देंगे उनको और क्लासिफाई करेंगे। मेरी बात समझे? तो उस ब्रांच को एक ऐसी पढ़ाई, एक ऐसी स्टडी, एक ऐसा मेथड जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर्स। जैसे कि मेरे को ऑर्गेनिज्म मिला, उसके 4 पैर हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैंने कभी नहीं देखा वो ऑर्गेनिज्म, मैं सबसे पहले इस धरती पे या मेरे पास जो रिकॉर्ड है जिसके अंदर जितने भी जानवर हैं जिनके 4 पैर हैं उनसे कंपेयर करूंगा, क्या उनसे मिलता जुलता तो नहीं है, क्या वही हो, मैंने देखा नहीं हो, तो मैं आइडेंटिफाई करूंगा उसको, उसका नाम दूंगा उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से और उसको क्लासिफाई करूंगा कि किस ग्रुप में रखा जाए। तो ऐसी बायोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ये ब्रांच है एक बायोलॉजी की जिसका नाम टैक्सोनॉमी है, जो क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है, नेम करती है, नेमिंग करती है उनको और क्लासिफाई करती है। ओके ओके Carl Linnaeus is known as the father of modern taxonomy। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर माय स्टूडेंट्स। पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन है, तो आप मेरे सारे बच्चे बता देंगे मिस्टर कार्ल लीनियस। कार्ल लीनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो अब तक जो हमने सीखा वो अब तक हमने क्या सीखा? हमने एक वर्ड लिया जिसका नाम था डाइवर्सिटी, और डाइवर्सिटी का मतलब ये हुआ था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ के ऊपर, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ जिसको हम ढूंढ पाए हैं, जिनको हम जानते हैं, रिकॉर्ड्स में हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या क्या वैरायटीज हैं और ये वैरायटीज क्यों हैं, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा इस चैप्टर को पढ़ के, और हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वन इज क्लासिफाइंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमें कैसे पता चला कि भैया कि ये ऑर्गेनिजम्स क्या है, इसका नाम क्या है, इसको मैं कैसे पहचानूं? तो कैसे साइंटिस्ट ने, कैसे हमने लिख दिया? मैंने अभी लिखा ना आपके सामने 1.7 मिलियन स्पीसीज ऑन द अर्थ अब तक हम ढूंढ चुके हैं। कैसे ढूंढे देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, क्लासिफाई करते हैं लिविंग थिंग्स को।
कि कैसे हम बताएंगे। ठीक है, ये एक आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसके अंदर बहुत ही बेसिक चीज़ें समझाई जाएंगी। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए, सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम था एरिस्टोटल। तो उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेस ऑफ देयर हैबिटेट्स, कि वो कहाँ रहते हैं, लैंड में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, एयर में रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एनिमल्स की 3 कैटेगरी बना दी, ए, बी और सी। उन्होंने बता दिया ए जो एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स लैंड पे रहते हैं उनको हमने नाम दे दिया ए, जितने भी वाटर में रहते हैं उनको नाम दे दिया बी, और जितने भी एयर में रहते हैं उनको नाम दे दिया हमने सी। तो ये क्लासिफाई हो गया ना। जैसे आपके स्कूल में, जैसे क्लास तो 7th है, लेकिन उसके सेक्शन, अच्छा हम तो 9th की बात करते हैं, आपकी क्लास तो 9th है, लेकिन उसके सेक्शन क्या क्या है, सेक्शन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, F1, F2, F3, F4, F9, ऐसे है ना सेक्शंस। तो हमने क्या किया हुआ है, आपके मार्क्स के बेसिस पे, या फिर मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेसिस पे, हमने उनको क्या कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। ओके, It can be easily observed that animals that live at a particular habitat, say at land, are still so different from each other. लेकिन उसके बाद भी एरिस्टोटल ने जो बताया वो बात सही थी, लेकिन उसके बाद भी जब हमने सोचा कि भैया लैंड पे ही जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंस है, सो हमने एक तरीका बनाया, एक हिरार्ची बनाई, एक लेवल बनाए, स्टेप्स बनाए कि ऑर्गेनिजम्स को हम स्टेप वाइज ढूंढेंगे, स्टेप वाइज क्लासिफाई करेंगे। ओके, तो वो स्टेप्स क्या थे, वो बेस्ड थे सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज पे, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कैरेक्टर्स के अंदर हम क्या देखेंगे, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज देखेंगे। उनके कैरेक्टर्स में सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ढूंढ लेंगे हम। जब हमें उनके कैरेक्टर्स में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज मिल जाएंगी तो हम उनको क्या करेंगे, क्लासिफाई कर देंगे। जैसे कि मैं बताऊं, आप एक कैमल को जस्ट ए सेकेंड प्लीज, जस्ट ए सेकेंड, कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाता है कभी कभी ना। हाँ, जैसे कि आपको पता है कैमल है, एक कैमल को आप एक एलिफेंट से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे डिफरेंस बताएंगे उसके अंदर, आप बता देंगे, बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर्स क्या थे, आपने देखा हाथी के तो ट्रंक है, सूंड है, लेकिन कैमल के हम्प है, दोनों ही अलग अलग हैं, दोनों रहते ही लैंड में हैं। ओके, सो दिस हिरार्ची वाज बेस्ड ऑन, हिरार्ची का मतलब जो एक क्लासिफिकेशन था, ये बेस किया गया था बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सिमिलर कैरेक्टर वर प्लेस्ड इन ए सिमिलर कैटेगरी। तो एक ग्रुप को बोल दिया था, मैंने कहा कि हमने देखा कि जितने भी एनिमल्स, जैसे हमने एक ऊंट का नाम ले दिया, एक ऊंट है, कैमल है, ठीक है, हम्प है उसके ऊपर, तो हमने देखा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर हम्प है उनको हमने एक कैटेगरी दे दी जिसका नाम लिख दिया हमने कैमल। जितने भी ट्रंक वाले, सूंड वाले ऑर्गेनिज्म है उनको मैंने एक कैटेगरी का नाम दे दिया जिसका नाम मैंने रख दिया हाथी। ओके, तो ये हमें क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों जरूरत पड़ी हमें क्लासिफाई करने की ऑर्गेनिजम्स को? तो इसका एक बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स। We classify organism into several categories. It will be easier for us to study them. उनके बारे में जानना, study them का मतलब उनके बारे में जानना हमारे लिए easy हो जाता है। ओके, हमारे लिए और भी easy हो गया कि वो कैसे पैदा हुए थे, उत्पन्न कैसे हुए, उनकी हिस्ट्री क्या थी, लाइफ हिस्ट्री क्या थी, और उनके कैरेक्टर्स को देखते हुए हम ये भी समझ सकते हैं कि उनसे ही रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स और कौन कौन से हैं। प्लस में हम ये पहचान सकते हैं कि जो हमारी धरती है, जियोग्राफिकल कंडीशंस अलग अलग हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश है, कहीं पे सूखा है, कहीं पे स्नो है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे, तो हम ये बता सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफरेंट जियोग्राफिकल कंडीशंस पे पाए जाते हैं, हम बता सकते हैं अच्छा सा। ओके,
तो इसी बीच एक छोटा सा एक वर्ड आ जाता है इवोल्यूशन, जो कि इससे रिलेट करता है, उसको हम अब जरूर पढ़ना चाहेंगे। क्या हुआ था कि जब हम बात करें स्टार्टिंग में, आपने एक बहुत अच्छा गाना सुना होगा कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे लगे उस जैसा। सो द फर्स्ट थिंग, जो सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म आया था, ये धरती पानी से स्टार्ट हुई थी और पानी में ही मिट जाएगी। बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने ऐसा। तो जो सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो कहाँ मिला था? हमें समुद्र में मिला था, समुद्र में। लेकिन धीरे धीरे टाइम बदलता गया, क्योंकि सबसे पहले समुद्र ही थे, सबसे पहले समुद्र थे। 10th में पढ़ाऊंगा मैं ये हिस्ट्री। सबसे पहले समुद्र ही थे, लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, धरती बनी, अर्थ क्रस्ट। धरती तो बन गई थी, लेकिन सरफेस मिला हमें, हार्ड सरफेस मिला, वहां पे लाइफ स्टार्ट हुई। सो ये बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं। ओवर ए कोर्स ऑफ टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्युमुलेट द चेंजेस। धीरे 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 जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बदलाव आते गए। ये बदलाव उनकी बॉडी में भी थे, उनकी साइज में भी थे, उनके फीचर्स में भी थे। और ये चेंज क्यों हुए? बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। उसका मतलब ये था कि जिस कंडीशंस में वो रह रहे थे, उस कंडीशंस के अनुसार वो ढल गए, अपने आप को ढाल लिया। अगर वो नहीं ढाल पाते तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते। तो एनवायरनमेंट में जो जो चेंज होता गया, वैसे ही ऑर्गेनिजम्स के अडेप्टेशंस में चेंज होता गया, और वहां पे अडेप्ट हो गए, वहां पे उन्होंने रहना सीख लिया। तो जो ये चेंजेस थे, जो धीरे धीरे चेंजेस हुए, चेंज होते गए, और एक बेस्ट स्टेज पे पहुंच गए जहां पे हम अच्छे से, जहां से कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता था। तो इवोल्यूशन क्या है? एक ग्रेजुअल, एक लगातार बदलाव है, इसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। ओके, ये सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट था, ये बात किसने बताई थी? चार्ल्स डार्विन ने बताई थी इवोल्यूशन के बारे में। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि इवोल्यूशन है। ओके, तो इसी के साथ ही एक वर्ड आता है प्रिमिटिव एंड एडवांस ऑर्गेनिज्म। तो अब जब हम क्लासिफाई करने लगे ऑर्गेनिजम्स को, तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि हमने कहा ये तो एडवांस है। जैसे आप देखते हो ना एडवांस, जैसे आपने कहा कि सर सिटी हमसे ज़्यादा एडवांस है विलेजेस से। सिटीज़ के अंदर बहुत अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बहुत अच्छी बसेज हैं, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो हम बोलते हैं वो एडवांस हैं। हम प्रिमिटिव हैं, पुराने हैं। जंगलों में लोग रहते हैं, वो हमसे भी पुराने हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। जिनका बॉडी डिजाइन पुराना है, बहुत पुराना है, जिनकी बॉडी डिजाइन में कोई भी चेंज नहीं आया टाइम टू टाइम, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोअर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये वर्ड समझ लो, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, बहुत हायर एजुकेशन पे चले जाते हैं बट नहीं पता होता। लोअर ऑर्गेनिजम्स उनको कहते हैं जिनके अंदर इवोल्यूशन ना के बराबर हुआ, जो टाइम के साथ अपने आप को बदल नहीं पाए। और एडवांस ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिन्होंने क्या कर लिया, चेंजेस को एक्वायर कर लिया, जो टाइम टू टाइम चेंज होते गए। उनको हम बोलते हैं हायर ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं? हायर ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे कैरेक्टर्स के बेस पे, सारे डिसिमिलरिटीज सिमिलरिटीज के बेसिस पे, उनके फिजिकल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे साइंटिस्ट ने बहुत काम किया, बहुत रिसर्च की, बहुत ज़्यादा रिसर्च की। और लास्ट में क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने क्या कहा कि हम पूरे ऑर्गेनिजम्स को एक तरह से हम 7 भाग में बांट देते हैं। पहले 7 भाग में बांटा था, बाद में फिर 5 भाग में बांट दिया था। तो हमने कहा था कि हम 5 साम्राज्यों में बांट देते हैं। किंगडम का मतलब क्या होता है? साम्राज्य। एक प्लांट का साम्राज्य, एक एनिमल का साम्राज्य। ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ था। तो सबसे पहले जो बात आई थी वो आई थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब था कि जो चार्ल्स लिनियस थे, उन्होंने 1758 के अंदर ये कहा था कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक का नाम प्लांट है और एक का नाम एनिमल है। एक का नाम प्लांट है और एक का नाम क्या है? एनिमल है। ओके, फिर 1959 के अंदर R.H. विटेकर,
इस कभी कोई बहुत सारे लोग इसको वाइटेकर भी बोल सकते हैं, आप विटेकर बोल सकते हैं। उन्होंने क्या कहा कि नहीं भाई, एक किंगडम है, 5 किंगडम, एक क्लासिफिकेशन है जिसके अंदर 2 किंगडम नहीं होंगे, 5 किंगडम होंगे। तो उन्होंने नाम दे दिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमिलिया। मतलब एनिमल और प्लांट जो काल्स लीनियस थे, जो सिर्फ ये कहते इस धरती के ऊपर सिर्फ प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, 2 ही किंगडम हैं, 2 ही साम्राज्य हैं। उन्होंने कहा नहीं, और भी है भाई, एक का नाम फंगी है, एक का नाम प्रोटिस्टा है, एक का नाम मोनेरा। 1 बाय 1 हम हर एक को पढ़ेंगे बेटा, हर एक को पढ़ेंगे। फिर इसी के अंदर ही थोड़ा सा चेंज किया कार्ल्स वॉइस ने 1977 के अंदर। उन्होंने कहा कि भैया मोनेरा के भी 2 भाग बना दो, अलग से सब किंगडम बना लो, इसके पार्ट, सब पार्ट बना लो। उसने कह दिया, एक का नाम रख दिया हमने आर्किया, एक का नाम रख दिया हमने यूबैक्टीरिया, आर्किया एंड यूबैक्टीरिया। तो इस हिसाब से 7 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया था। लेकिन फिर भी ये मोनेरा का ही पार्ट था, इसलिए मोनेरा को ही हमने थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया, बाकी किंगडम हमने 5 ही रखे। ठीक है, तो इस तरह से अब इस चैप्टर में हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और अगर हम इन 5 के बारे में पढ़ लेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, इसका मतलब पता है क्या बच्चों? इसका मतलब ये है कि हमने डाइवर्सिटी पढ़ ली। तो हमारा पूरा ब्रह्मांड है वो कितने भाग में बटा हुआ, कितने साम्राज्य हैं, कितने किंगडम हैं? 5 है। मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, साम्राज्य तो आप सभी को पता है, साम्राज्य तो बहुत बड़ा होता है। तो साम्राज्य के नीचे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हमारा इंडिया, इंडिया हमारा कंट्री है, देश है, देश के अंदर क्या है, हमारे राज्य हैं, राज्य के अंदर हमारे क्या है, जिले हैं, जिले के अंदर हमारे क्या है, गांव हैं। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर कर लिया हमने कि भी क्लासिफिकेशन, किसी को भी हम क्लासिफाई करेंगे तो कैसे क्लासिफाई करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मेरा नाम अमनदीप है। अगर मेरी हिस्ट्री जाननी होगी तो कैसे जानना होगा? सबसे पहले मेरा नाम क्या है, क्या मेरे फादर का नेम पूछोगे आप, मेरे मदर का नेम पूछोगे आप, ठीक है, मेरा एड्रेस पूछोगे आप, ठीक है, एड्रेस के साथ हो सकता है आप मेरी जियोग्राफिकल पोजीशन पूछ लो, जियोग्राफिकल एरिया पूछ लो, आप हो सकता है आप मेरी हैबिटेट पूछ लो, हो सकता है आप मेरी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड पूछ लो, मेरे दादा दादी, मम्मी पापा, बुआ बहन। तो जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में क्लासिफाई करोगे तो उसकी पूरी डिटेल लोगे कि नहीं? तो किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए हमें उसकी 7 डिटेल लेनी होती है। सबसे पहला तो यही है कि किंगडम कौन सा है, प्लांट है, एनिमल है, फंगी है, प्रोटिस्टा है, मोनेरा है। फिर उससे नीचे सब किंगडम, फाइलम और डिवीजन 1 बाय 1 पढ़ाएंगे। फिर उससे नीचे क्लास आती है, फिर उससे नीचे ऑर्डर आता है, फिर उससे नीचे फैमिली आती है, फिर उससे नीचे जीनस आता है, और फिर उससे नीचे स्पीसीज, सबसे छोटी यूनिट। द स्पीसीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले उसकी स्पीसीज का पता करते हैं। ठीक है, स्पीसीज के एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, एक ऐसा ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, जो बच्चे पैदा कर सके, जैसे इंसान के साथ ही करता है, ह्यूमन के साथ ही करते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये थोड़ा सा हमारा जो चैप्टर है आपको समझ में आया होगा। एक बार इस चैप्टर के गो थ्रू जाएंगे। अगर ये वाला आपको लेक्चर अच्छे से आपने 1-2 बार सुन लिया और ये सारे नोट्स लिख लिए तो आई प्रॉमिस यू कि आप लोग सभी को समझ में आ जाएगा, और फिर इसके बाद हम बहुत ही जल्दी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना। थैंक यू वेरी मच।